नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी। आज मैं आपके साथ मौसम की बात करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ मौसम के बिगड़ते मूड की बात करना चाहता हूं। विकास की अददुन रेस, बेहतर जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने प्रकृति को नाराज कर दिया है। आज नतीजे सबके सामने हैं। बेमौसम बारिश, गर्मी के बेताशा मौसम में बढ़ती गर्मी, जाड़े से टूटता सर्दी का रिकॉर्ड, पूरे उत्तर भारत में ठंड शीतलहर का कहर है। ठंड शीतलहर का यह कहर कैसे साफ बता रहा है कि मौसम का मूड खराब है। आज मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ यूरोप की बढ़ती गर्मी सबको हैरान कर रही है। यूरोप में जनवरी के मौसम में गर्मी देखकर मौसम वैज्ञानिक चकरा गए हुए हैं। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि जनवरी के महीने में मई जून वाली गर्मी कैसे हो रही है। तापमान में 4 से 5 डिग्री का फर्क कैसे आ गया है। यूरोप में सर्दियों के मौसम की मौज मस्ती सब पर ग्रहण लग गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे। हिंदुस्तान के साथ साथ यूरोप की गर्मी का अपडेट भी मैं आज आपको दूंगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में सब कुछ खतरनाक हो रहा है। घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। घर के अंदर बाहर की जमीन धंस रही है। जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं। जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं। दरारों में मटमैला पानी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जोशीमठ धंसने वाला है। जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। जोशीमठ के लोग परेशान हैं। उत्तराखंड सरकार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार से लेकर प्रशासन पड़ताल में जुट गया है। खतरा कितना बड़ा है, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, यह सब तब हो रहा है जब जोशीमठ पर अलर्ट पहले से दिया जा सके। बावजूद इसके विकास की अंधी रेस लगातार जारी है। जोशीमठ में बेतहाशा बेतरतीब निर्माण जारी है। जोशीमठ का पूरा हाल आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मौसम का मूड खराब है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मौसम का मूड खराब चल रहा है। गर्मी में हम भीषण गर्मी झेल चुके हैं। अब सर्दी भी हालत खराब कर रही है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर डबल अटैक कर रहा है। दिल्ली वालों की तो हालत बेहद खराब है। दिल्ली के आसपास वालों का उससे बुरा हाल है। पिछले दिनों सर्दी ने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। गुरुवार को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम पारा 2.2 तक के नीचे चला गया। सफदरजंग मौसम केंद्र का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं पालम इलाके में अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहा। दिन भर शीतलहर चलती रही। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसा ही हाल आज दिन भर देखने को मिला। धूप तो निकली, लेकिन हवा में ठंडक कम नहीं हुई। शीतलहर परेशान कर रही है। सुबह शाम में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। जरूरी काम हो तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रात में बहुत ज्यादा सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। घरों में गर्मी बनाए रखने के लिए घर के अंदर हीटर चला रहे हैं। गरम सूप, गरम कॉफी, चाय का मजा ले रहे हैं। किसी तरीके से खुद को, अपने परिवार को ठंड की मार से हर परिवार बचाने में लगा है।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो मौसम का मिजाज बिगाड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पंजाब हरियाणा के लिए सर्दी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग के अलर्ट का क्या मतलब होता है। येलो अलर्ट का मतलब होता है आने वाला वक्त ठीक नहीं है। एक तरह से खतरे की घंटी होती है। कभी भी मौसम की खतरनाक हालात आपके सामने आ सकते हैं। इसके लिए आपको हमें तैयार रहना होगा। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है येलो अलर्ट से एक कदम आगे के हालात, जिसका मतलब है खतरे ने दस्तक दे दी है। आपको सावधान रहना होगा। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहीं रेड अलर्ट का मतलब होता है मौसम विभाग या मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। खराब मौसम से नुकसान होने की आशंका है। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम कायदे नियमों का पालन करें। दिल्ली की ठंड पर मौसम वैज्ञानिकों की क्या राय है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना और सुनवाना चाहता हूं। काफ़ी अरसे बाद अब दिल्ली में सर्दी बढ़ी है। दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है और दिसंबर का महीना अभी तक का 122 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। और जो सर्दी बढ़ रही है उसका कारण यह है कि जो दिसंबर का आखिर था, यानी कि 29, 30 और 31 दिसंबर को पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ था और उसके बाद ये जो बर्फीली हवाएं हैं वहाँ से आ रही हैं, उसके कारण तापमान गिर रहा है। ये सर्द हवाएं तापमान गिरा रही हैं, इसीलिए दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है। उत्तर प्रदेश का कमोवेश यही हाल है। उत्तर प्रदेश के लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय कर रहे हैं। गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। रूम हीटर अलाव की मदद ली जा रही है। घरों से निकलना कम ही सबसे बड़ा बचाव है। और मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, जिनमें पीलीभीत, बरेली से लेकर सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद तमाम जैसे शहर आते हैं, इन इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला फतेहपुर दर्ज किया गया है, जिसका तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और राजधानी लखनऊ के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया जाएगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। वातावरण में हवा मौजूद होने की वजह से रात के वक्त में गलन बढ़ेगी। फिलहाल बारिश के हालात नहीं बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 9 जनवरी को अच्छी धूप निकलेगी, जिसके बाद कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जागती नजर आ रही है। खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। परिवहन व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। राजधानी दिल्ली में खराब मौसम की मार फ्लाइट और ट्रेनों पर पड़ रही है। ट्रेनों का तो हाल बुरा है। कोहरे के कारण हर दिन दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर शेड्यूल बिगड़ रहा है। ज्यादातर फ्लाइट्स करीब आधे से 1 घंटे की देरी से उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। आगरा में तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। झांसी में 50 मीटर, बरेली में 200 मीटर दर्ज की गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि हर जगह बस स्टैंडों पर काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है। वहीं राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली समेत कई जिलों में गलन भारी शीतलहर चल रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रेगिस्तानी राज्य जबरदस्त कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। चूरू और सीकर में तापमान 0 के नीचे पहुंच रहा है। उधर मध्य प्रदेश के 6 संभागों और 14 जिलों में घने कोहरे और ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में भी शीतलहर का काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है।
ऐसे ही हालात झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में भी ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर चलने की वजह से अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज आने की संभावना बताई जा रही है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। सबसे डराने वाली खबर, तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आई है। ठंड की वजह से कानपुर शहर में 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण ठंड से नसों में खून जम रहा है और यह जानलेवा साबित हो रहा है। हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के कानपुर में 24 में से 25 मौतों के मामले पूरा शहर सहम रह गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जनवरी के महीने में पड़ने वाली सर्दी लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का धक्का जम रहा है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि शीतलहर के रोगी ठंड से बचाव रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। कान, नाक, सर को गर्म कपड़ों से ढककर रखें। 60 की उम्र के ऊपर के लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस मामले पर डॉक्टर की सलाह सुनवाना चाहता हूं कि सर्दी से अपने आप को कैसे बचाएं। आप खुद सुनिए। इट इज ए नॉर्मल एनुअल सीजनल इवेंट। ठंड आती ही है। हर इंसान अपना बचाव करे। जो छोटे बच्चे हैं उनको घर के अंदर रखा जाए। खेलने के लिए उनको सिर्फ कहा जाए कि दोपहर का टाइम खेलें, जिस टाइम थोड़ी धूप होती है। जो सबसे बड़ा जो बचाव चाहिए वो हमें बड़े बूढ़ों को चाहिए, जो 60-70 प्लस वाले हैं या जिनको कोई कोमोबिलिटीज़ हैं, कोई हार्ट डिसीज़ है, कोई लंग डिसीज़ है, उनका विशेष ख्याल रखा जाए। उनको कभी भी सुबह शाम वॉक में भेजिएगा। उनकी जो रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं उसका ख्याल रखा जाए। उनको हॉट यानी कि एक वार्म कमरे में, कोजी रूम में रखा जाए। उनका खास ख्याल रखा जाए। और अभी कुछ दिनों तक ठंड का कहर रहने वाला है। आप अपना ख्याल करें, अपने परिवार वालों का ख्याल करें। शाम में, रात के वक्त बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मौसम का मूड समझना मुश्किल हो गया है। देश के जिन इलाकों में ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है, उन इलाकों में भी ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज कंफ्यूज कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में अच्छी धूप राहत दे रही है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश में एक जैसे हालात हैं। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां ठंड सिर्फ रात में और सुबह के बराबर दिखती है और ना के बराबर दिखाई दे रही है। देश के साथ में आपको दुनिया का भी हाल बताना चाहता हूं। देश में बढ़ती ठंड परेशान कर रही है, तो यूरोप में इस वक्त बढ़ती गर्मी परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिक चकराए हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मौसम का मूड इतना बिगड़ा क्यों कर। यूरोप के 15 जिलों में, 15 से ज्यादा देशों में और जनवरी की शुरुआत में, मई जून के महीनों में जून महीना जैसा हो रहा है। पिछले साल की तुलना में पारा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पारे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरोप के किन देशों में हालात खराब है, चिंता करने वाले हैं। फ्रांस में तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और जनवरी में ये अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। जर्मनी में कुछ शहरों में तापमान 19 डिग्री से ज्यादा दर्ज हो रहा है। पोलैंड का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि पोलैंड में मई के महीने में तापमान 15 डिग्री तक होता है। बेलारूस में पारा 16 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4.5 डिग्री से ज्यादा है। ब्रिटेन में भी पारा असामान्य ढंग से बढ़ रहा है, जो सबकी चिंता बढ़ा रहा है। ब्रिटेन में भी तापमान औसत से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यूरोप की गर्मी पर एक्सपर्ट की क्या राय है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं। तो यूरोप में हम देख रहे हैं कि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में
इस पिछले साल मार्च के महीने से ही दिल्ली और सहित उत्तर भारत में गर्मी बढ़ गई थी। तो यूरोप में, दिल्ली एनसीआर में और लगभग हिंदुस्तान के ज़्यादातर इलाकों में जो हीट वेव देखने को मिली थी, उसका कारण यह है कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। जो हीट वेव है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इंडिया में बढ़ती ठंड, यूरोप में बढ़ती गर्मी मौसम वैज्ञानिकों की परेशानी बढ़ा रही है। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि मौसम के बिगड़ते मूड की वजह से पर्यावरण से छेड़छाड़ है। जंगल कम हो रहे हैं, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, नदी नालों की प्रकृति प्रभावित हो रही है, कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, एयर कंडीशनर का बढ़ता इस्तेमाल, सड़कों का बढ़ता जाल एक तरफ राहत देता नजर आता है तो दूसरी तरफ मौसम का मूड बिगाड़ रहा है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण से छेड़छाड़ मौसम का मूड ही नहीं बिगाड़ रहा है, कुछ खतरनाक भी हो रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से सामने आ रही तस्वीरें डराने और सोचने पर मजबूर करने वाली है। लोग के घर धंस रहे हैं, घर की दीवारों में दरार पड़ रही है, घरों के सामने की सड़कें धंस रही हैं, घरों के आसपास के पहाड़ों पर जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। दरारों में मटमैला पानी भी निकल रहा है। जोशीमठ शहर के कई घरों की दीवारों और इमारतों में दरारें लगातार मोटी होती जा रही हैं। ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। जोशीमठ में कई लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। जो जोशीमठ में रह रहे हैं उनका हर पल डर के साए में बीत रहा है। रातों में लोग जोशीमठ के जी रहे हैं और अपने परिवार की देखरेख भी कर रहे हैं। जोशीमठ के हालात देखकर लगता है कि कुदरत नाराज है। कुदरत एक बार फिर से केदारनाथ जैसी त्रासदी दोहराने वाली है। क्या जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा? जोशीमठ शहर के जमीन में के सामने खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन अलग मोड पर है। करीब 600 घरों में अब तक दरार की खबरें आ रही हैं। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक करीब 38 परिवारों को अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है। एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ का मुआयना कर चुकी है, दौरा कर चुकी है, घरों में आई दरार की जांच कर रही है। खतरा कितना बड़ा है, इसके दायरे में कितना बड़ा इलाका रहा है, खतरे से निपटने के लिए क्या इंतजाम है, इसे समझने की सरकार और प्रशासन कोशिश कर रही है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको एक्सपर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों की वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो जोशीमठ में इस समय लोग परेशान हैं। एक्सपर्ट क्या सोचते हैं आप खुद सुनिए। देखिए, हमने कुल कल रात हम लोग करीब 6 बजे पहुंचे। 6 बजे के बाद लगभग 2 घंटे हमने निरीक्षण किया, सर्वे किया। जहां नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, कुछ होटल टिल्ट कर गए हैं, जेपी कैंपस में नए पानी के स्रोत निकल आए, जो मड के साथ, मिट्टी के साथ पानी निकल रहा है, काफ़ी तेज़ धारा है। वहाँ तो जेपी का एक पोर्शन लगभग 30% कैंपस पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, नया क्षतिग्रस्त है। आज हमारा पूरा सर्वे पूरे जोशीमठ का होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे। अब तक जो देखा हमने, हमारी अगस्त में जो टीम आई थी उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं। जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है। वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है। कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना। जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना। जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। आई है वो कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक जो मकानों में दरारें हैं, सड़कों पे दरारें हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और शीघ्रता से हम तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। उसमें चाहे लोगों की जान सबसे पहले महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक उपाय किए जाएंगे। उसके अलावा जो विशेषज्ञ है वो अध्ययन कर रहे हैं। जोशीमठ के हालात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिनमें मुख्य सचिव, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहे इस मीटिंग में। इसके अलावा राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया। बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की बात हुई है। जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, कैसे फिर से संवारा जाए, कार्य योजना पर बातचीत हुई है। सीएम धामी का शनिवार को जोशीमठ जाने का प्रोग्राम है। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का खुद जायजा लेंगे, तैयारियों में है। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सुनवाना चाहता हूं कि जोशीमठ को लेकर वो कितने गंभीर हैं। जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोशीमठ आज जिस हालात में है, जोशीमठ के लोग आज जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जोशीमठ जिस तरीके से जमीन धंस रही है, दीवारों सड़कों में दरारें पड़ रही हैं, इसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है। जोशीमठ के आसपास हो रहे विकास कार्यों को लेकर सावधानी बरतने की बात पहले एक्सपर्ट बताते रहे। साल 1970 में जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं सामने आई थी। तब आपदा की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर महेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने साल 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में जोशीमठ पर खतरे का जिक्र मिलता है। रिपोर्ट में बताया गया था कि जोशीमठ, नीति और माना घाटी में बड़े निर्माण की परियोजनाओं को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र मोरेंस पर टिके हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जोशीमठ को बचाने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही एक साल बाद यानी 2001 में भी एक रिपोर्ट में खतरे को आगे किया गया था। इसके बाद साल 2013 में भी चिंता जताई गई थी। हाइड्रो पावर परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगें उत्तराखंड में तबाही ला सकती हैं। उस साल से ये प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिए गए थे। पिछले महीने दिसंबर में भी जोशीमठ नगर पालिका ने अपने सर्वे में इस तरह की आपदा के संकेत दिए थे। करीब 3000 लोगों के प्रभावित होने की बात यहां पर कही गई थी। बावजूद इसके विकास का काम होता रहा, टनल का काम होता रहा, शहर में बेतरतीब निर्माण होता रहा। जोशीमठ पर खतरे के रिसर्च को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आज जोशीमठ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जोशीमठ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जोशीमठ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन अब जागा है। विकास के तमाम कामों पर फिलहाल रोक लगा दी है। देखना यह होगा कि जोशीमठ पर आया संकट कितना विकराल रूप लेता है। प्रकृति की नाराजगी किस रूप में सामने आती है, इस बात की नजर सरकार को है, प्रशासन को है और वहां के रहने वाले हर किसी को है। हम उम्मीद करते हैं कि जोशीमठ सही सलामत रहे, वहां के लोग सकुशल रहें, किसी तरह की अनहोनी ना हो। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।